ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अगेन से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट की इशू की वजह से हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अब जरा ये चैट वगैरह थोड़ी सी ऑफ कर लीजिएगा, नवाजिश होगी आप लोगों की। ओके। तो हम लोगों ने तो देख रहे थे, वो हम लोग ये देख रहे थे कि ब्लॉगिंग हमारे पास है क्या। तो इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था, ब्लॉगिंग एक ऐसा तरीकाकार है जिसके जरिए से हम लोग इंफॉर्मेशन को, कि जो हमारे पास किसी स्पेसिफिक टॉपिक, टॉपिक मींस निश, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में हम लोग जो आर्टिकल लिखते हैं और हमारी वेबसाइट पर जो पोस्ट करते हैं, उसे हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं। ओके। और जनरली जब भी ब्लॉग्स हम लोग लिखते हैं तो लेटेस्ट हम लोग जो पोस्ट है हमारी वेबसाइट पर नंबर टॉप पर आ रही होती है। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टॉप पर ही रहे तो यूजर को कन्वीनियंसी होती है कि यूजर आकर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को ही देख सके। ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने ये बात की थी कि हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे। ब्लॉगिंग का जो मेजर हमारे पास हम लोग जिस लिए करते हैं, उसकी रीजन ये है कि हम लोग अपना रेवेन्यू इंक्रीज करें। ठीक है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है, जिसमें से पहला सोर्स हमारे पास है वो गूगल एड्स का है। मतलब गूगल एडसन हमें ऐड देगा हमारी साइट पर, क्योंकि वहां पर हमारे पास यूजर्स आ रहा है। तो जब हमारे पास वहां पर यूजर आ रहा है तो गूगल एडसन के ऐड की वजह से वहां पर हमें रेवेन्यू होगा और गूगल हमें पे करेगा उसका। ठीक है। तो उसके बाद दूसरा पोर्शन है हमारे पास प्राइवेट एड्स का। इसकी भी नंबर ऑफ कंपनीज मौजूद हैं, एक आध कंपनी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा भी, जहां से हम लोग एड्स लेकर अपनी साइट पर लगा सकते हैं। ठीक। फिर तीसरा प्रोसेस है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट प्रोडक्ट्स हम लोग लगाते, वो नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेलिंग कर रही होती, तो वो फिर एफिलिएट करती है। एफिलिएट का मतलब है, वो ये कहती है कि आप हमसे एक लिंक लें, और अगर उसकी वजह से, आपकी वजह से हमारे पास ट्रैफिक आ गई या हमारे पास यूजर आ गया जिसने हमारी प्रोडक्ट बाय कर ली, तो हम उसका रेवेन्यू का कुछ पोर्शन आपको दें। अब कुछ कंपनीज उसमें लाइक के वो ये भी करती हैं कि आपको परसेंटेज देती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट पर डिफरेंट परसेंटेज है। लाइक अमेजोन जो हमारे पास मौजूद है, अमेजोन का जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो परसेंटेज देता है आपको जी, 30%, 40%, जो भी उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट पर डिफरेंट रखा हो। फिर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली आप लोगों को डॉलर्स ही बताती है कि अगर हमारी प्रोडक्ट सेल होती है तो इतने डॉलर आप लोगों को दे दिया जाएगा। जैसे इसमें क्लिक बैंक और डीजी स्टोर 24 मौजूद है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस तरह की कुछ साइट्स व्यू करवाता हूँ, जिसमें देखिएगा कि इस तरह से हमारे पास मौजूद है। लाइक सबसे पहले हमारे पास ये एक साइट मौजूद है। ठीक है। अब इस साइट पर गूगल ने एडसन दिया हुआ। ठीक है। उसने कुछ इस तरह के ब्लॉग्स बनाए हुए हैं। इन ब्लॉग्स पर वो आर्टिकल्स वगैरह, ये एड्स आ रहा है, ये यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये एड है। ठीक है। अब यूजर जब भी विजिट करेगा, उस विजिट के बाद यहाँ पर ना एड्स फ्लो कर रहे होंगे। साइट के डिफरेंट कॉर्नर्स के अंदर हमारे पास एड लगा दिया जाता है। तो वो एड से अगर चला गया, उसके अलग रेवेन्यू। अगर किसी ने सिर्फ देख भी लिया, देखे ना, ये यहाँ सामने शो हो गया तो ये नजर आ रहा है हमें। ठीक है। इसी तरह एक और भी ऐड यहाँ पर आपको बॉटम में नजर आ रहा है, ये ऐड मौजूद है। ठीक है। अब ये ऐड हमारे पास क्या करता है, ये ऐड देखिएगा, ये ऐड है, ये ऐड हमारे पास मौजूद है। मैं इसको देख रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ तो स्टिल ऐड मौजूद है यहाँ। ये गूगल का ऐड है। ठीक है। गूगल एडसन का ऐड हमारे पास मौजूद है। गूगल से हम लोग एडसन को रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद मतलब साइट सबमिट करते हैं। गूगल उसको रिव्यू करता है, अगर वाकई उसे लगता है कि अच्छा कंटेंट है और मुझे ऐड देने चाहिए, तो वो वहां पर ऐड प्लेस करवा। ठीक। एक और भी साइट है, ये भी देखिएगा, ये भी साइट मौजूद है। उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की और डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों के बारे में उसने आर्टिकल्स लिखे हुए, स्पोर्ट्स के बारे में, फर्नीचर के बारे में, अप्लायंसेस के बारे में। ठीक है। इवन फाइवर पर भी उसने लिखा हुआ है, फाइवर के भी एफिलिएट के मद में वो रेवेन्यू अर्न कर रहा है। लाइक जिस तरीके से अब ये एक आर्टिकल है, 6 हमारे पास बजट फ्रेंडली पेपर, ये उस पर लिखा हुआ उसने आर्टिकल। अब ये आर्टिकल लिख रहा है साथ के साथ। अब साथ ना देखे ना, ये एक प्रोडक्ट उसने लगाई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नजर आए। ठीक है। पूरी पिक्चर नजर आ जाए, ये एक पिक्चर अवेलेबल है। अब इस पिक्चर के नीचे देखें व्यू स्टोर। ठीक है। व्यू नाउ,
व्यू नाउ में इसमें ना इसका एफिलिएट लिंक है, मतलब किसी को लगा वाकई मुझे ये खरीदनी है, तो वो अमेजोन पर इस पे जैसे मैंने क्लिक किया ना, ये देखिए अमेजोन पर इसको मूव कर रहा है वो। अब जैसे वो अमेजोन पर मूव कर रहा है, वो डायरेक्टली वो उसी प्रोडक्ट पर आ गया। अब अगर आकर यहाँ से कोई इसको बाय करेगा, उसकी मद में जितना परसेंटेज अमेजोन ने डिसाइड किया हुआ, वो परसेंटेज आपके एफिलिएट अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। ओके। सेम इसी तरीके से एक और साइट भी मौजूद है, जो ये साइट है, इसका मैं फर्स्ट पेज दिखाता हूँ ये। लाइक फर्स्ट पेज तो नहीं, एक कैटेगरी में मैं इन हुआ हूँ, फिटनेस, फिटनेस और वेट लॉस की। अब उसने फिटनेस और वेट लॉस पर ये आर्टिकल्स लिखे होंगे। अब इन आर्टिकल्स के अंदर ना एफिलिएट लिंक लगे हुए, लाइक मैंने एक आर्टिकल यहाँ से उसको नेक्स्ट टैब पर ओपन किया हुआ है, नेचुरल सिंपल हेयर लॉस रेमेडीज। ठीक है, कौन कौन सी तरीकाकार है जिसके जरिए से हमारे हेयर फॉल जो है, जो हेयर बाल गिर रहे होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अब उसमें देखिए, जैसे इसने एक ही पिक्चर लगा, जनरली ये पिक्चर लग रही है, लेकिन अगर इसमें देखें तो इसके बिहाइंड, इसके बिसाइड ना एक लिंक लगा हुआ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी मुझे अमेजोन पर मूव करके लेके जाता है। ठीक है, अमेजोन का भी अपना एक बकायदा एफिलिएट प्रोग्राम है, जिसके जरिए से वो अपनी प्रोडक्ट्स की एफिलिएट करवाते हैं, लोग इस पर आर्टिकल्स लिखते हैं। बहुत सारी साइट्स मौजूद हैं जो एफिलिएट पर काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि एफिलिएट पर एडसन से ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो इसमें जो आप लोगों को पैसा आता है वो बहुत ज्यादा आता है, और इसके लिए हमें जनरली जो ट्रैफिक चाहिए वो बाहर की कंट्रीज की चाहिए, अमेरिका की चाहिए, यूनाइटेड कनाडा की चाहिए, ऐसी नंबर ऑफ कंट्रीज है, इवन इंडिया की भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर अमेजोन अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो उस तरह का उधर का यूजर आएगा तो वो डेफिनेटली अमेजोन को प्रेफर देगा, हाँ जी इसमें ये प्रोडक्ट खड़ी है, तो हम लोग इसको बाय कर लेते हैं। जब वो उसको बाय करेगा तो वो आपका उसमें जो अमाउंट या जो परसेंटेज आप लोगों को देनी होगी, वो आपके एफिलिएट लिंक में ऐड हो जाएगा। ओके, ये दो साइट्स मैंने आप लोगों को, तीन साइट्स दिखाई। तो लोग करते क्या है, लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, उन आर्टिकल्स के साथ उन प्रोडक्ट को भी लगा देते हैं। अब प्रोडक्ट से अगर कोई बाय करेगा तो वो वहां से बाय करके लेके जा सकते हैं। ये नीचे ये अमेजोन का ही उसने ऐड लगाया हुआ, जैसे ऐड बाय गूगल है ना, इसी तरह ऐड बाय अमेजोन है, ये बॉटम में देखिएगा, ऐड बाय अमेजोन। अमेजोन एड्स भी देते हैं। ठीक है, तो एफिलिएट लिंक सेपरेट से लगाए हुए हैं उसने, और अमेजोन का जो एड्स का है वो वहां से लगाया हुआ है। ऐसी नंबर ऑफ कंपनीज हैं गूगल के अलावा भी जो एड्स देती हैं, और उन एड से आप पैसा कमा सकते हैं। अब ये साइट दिखाने की रीजन, इसमें एक तो एफिलिएट लिंक है, सेकंड इसमें ना ये देखिएगा, ये ऐड बाय गूगल भी अवेलेबल है, ये गूगल का ऐड भी है। ठीक है, तो दोनों ऐड उसने मिक्स किए हुए, मतलब गूगल से भी रेवेन्यू ले रहा है और अमेजोन से भी। अमेजोन सिंगल मन सोर्स नहीं है, और भी है, जैसे वॉलमार्ट है हमारे पास, वॉलमार्ट भी एक अच्छी साइट है, आप उसके भी एफिलिएट्स उठा सकते हो। सेम इसी तरह अली एक्सप्रेस या अलीबाबा भी मौजूद है। सेम इसी तरीके से दूसरी एक और भी है, क्लिक बैंक। ठीक है, एक साइट है, ये अच्छा रेवेन्यू देती है एफिलिएट का। अगर हम लोगों ने एफिलिएट कि हम आर्टिकल्स लिखें और उन आर्टिकल्स पर हम लोग एफिलिएट लिंक लगाएं, उसका बेस्ट तरीका कार यही है कि उसी तरह की, जिस तरह की हम प्रोडक्ट्स पर लगा रहे हैं, उसी तरह का ही हम लोगों को आर्टिकल लिखना है। अब ये देखिएगा, ये नेचुरल हेयर फाइल पे है ना, और ये उस पर पेपर पेपर शेडर पर है ना, तो वो उसी से रेलिवेंट उसने आर्टिकल लिखा और उस तरह के ऐड लगाए। अगर इधर देखें तो ये हेयर फॉल का उसने लगाया हुआ है। ठीक है, एक प्रोडक्ट, दूसरी प्रोडक्ट, तीसरी प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी अमेजोन पर ही अवेलेबल है, आप इसको देखेंगे तो ये भी अमेजोन में ही नजर आएगी। तो ये इस तरीके से ना अमेजोन से रेलिवेंट या और नंबर ऑफ कंपनीज इस वक्त अवेलेबल हैं जो एफिलिएट आप लोगों को दे रही है। ठीक है, जिनमें मैंने आपको कुछ एफिलिएट की दिखा दी, इवन क्लिक बैंक बताया। इसी तरह आप लोग वॉलमार्ट से भी कर सकते हो, इसी तरह आप लोग अलीबाबा या अली एक्सप्रेस से भी कर सकते हो, उनके भी एफिलिएट प्रोग्राम्स अवेलेबल। ठीक है, फिर एक गूगल एडसन भी है, जिससे गूगल एडसन से भी आप एड्स ले सकते हो। फिर उसके अलावा मैंने ये भी बताया कि कुछ प्राइवेट कंपनीज और भी अवेलेबल हैं जो आपको ऐड देती है, जिनमें से एक अच्छी कंपनी एडस्टेरा अवेलेबल है। इस पर भी अगर आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हो
तो वो भी आप लोगों को फैसिलिटी देती है कि आप अपनी साइट पर ऐड लगाएं। हम इन फ्यूचर जाकर इन एड्स को देखेंगे किस तरीके से हम लोग एड्स वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वो टेक्निक्स हैं, ये वो सोर्स हैं जहां से हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, और उसके साथ ही हम लोग अपना अर्निंग वहां से अर्न कर रहे हैं। गूगल एडसन ऐड देगा, उसके लिए कोई स्पेसिफिक लाजमी नहीं है कि उसकी कोई प्रोडक्ट हो, उसकी कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसने जनरल एड्स देने। ठीक है, जिस तरीके से अभी मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाई ये साइट, इसके टॉप पर एक ऐड लगा हुआ था यहाँ पर, ये एक ऐड लगा हुआ था जो मैंने अभी क्लोज किया। और इसी तरह ये एक साइट थी, ये बॉटम में एक ऐड मौजूद है। ये जनरल ऐड है हमारे पास। इन जनरल ऐड से लोग, बाज लोगों को नीड होती है उन एड्स की, तो उन एड्स पर वो मूव कर जाते हैं। लाइक मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मुझे एक दूसरी साइट पर लेकर जाएगा। ठीक है, वो यही साइट होगी जिसकी ये ऐड लगी हुई। अब उस तरह की कोई जरूरत हो तो लोग विजिट भी करते हैं, बहुत ऐसे हैं जो विजिट विजिट करते हैं। अगर विजिट नहीं करते तो डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है हमारे पास। ओके, ये देखिएगा, ये उस इस साइड पर मूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से वो अर्निंग्स आती है उनको, क्योंकि ट्रैफिक आ रही है उस तरह की वहां पर। और जब उस तरह की ट्रैफिक आ रही है तो वो लोग एड्स, गूगल या और एड्स की कंपनीज हैं वो एड्स देती हैं, हम लोग एड्स लगा सकते हैं। ऐसी काइंड ऑफ ब्लॉगिंग्स है, बहुत सारी टाइप ऑफ ब्लॉगिंग्स मौजूद है जिन पर हम लोग आर्टिकल्स लिखकर एफिलिएट लिंक लगाना चाहें आपकी मर्जी है, आप लोग प्राइवेट एड्स लेना चाहें आपकी मर्जी है। आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट एड्स कहाँ कहाँ पर लग सकता है। ये अभी मुझसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था 2 दिन पहले कि मेरे पास एक क्रैकिंग साइट है, यानी कि मैं क्रैक पर काम करता हूँ, तो कैसे मैं उसकी अर्निंग बना सकता हूँ, तो उससे रिलेवेंट भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एफिलिएट के जो जो प्रोग्राम्स हमारे पास मौजूद हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसी कैसी निशेस मौजूद हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स हैं जिन पर लोग आर्टिकल लिख रहे हैं। और अगर हमें ब्रीफली एक आइडिया लेना होगा कि हमें किन टॉपिक्स पर या किस किस्म की निशेस पर हम काम करें जहां पर हमें एफिलिएट मिल सकता है, उसके लिए मैं एक जनरल सी साइट दिखाऊंगा जहां पर आप लोग वाकई देख सकते हैं कि हम किन किन चीजों पर आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि हमारे पास कितने किस्म के ब्लॉग्स हैं। कुछ का मैंने यहाँ पर बकायदा कैटेगरीज या निशेस, इन्हें कहते हैं निश, निश पर बकायदा कुछ लिखा हुआ है। जैसे फूड पर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ट्रैवलिंग पर आर्टिकल लिख सकते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस पर, लाइफस्टाइल पर, फैशन एंड ब्यूटी पर, फोटोग्राफी पर, अपना कोई पर्सनल हो सकता है, DIY क्राफ्ट हमारे पास होती है, म्यूजिक का आप लोग आर्टिकल्स लिख सकते हो, आर्ट्स एंड डिजाइन, बुक बुक के बारे में, बुक एंड राइटिंग के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इंटीरियर डिजाइन, आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है इंटीरियर होम डेकोरेशंस है ना, बड़ा हॉट टॉपिक है। स्पोर्ट्स पर आप लोगों को स्पोर्ट्स की साइट मिलती है, न्यूज की साइट्स हैं, मूवीज की साइट है, रिलीजियन साइट्स हैं, पॉलिटिकल साइट्स हैं, ऐसी और भी बहुत सारी साइट्स या बहुत सारी निशेस मौजूद है। ब्लॉग्स मींस, साइट मींस, मैं फिलहाल साइट को यूं समझ लेके मैं निश कह रहा हूँ। इन टाइप ऑफ निशेस पर ये मैंने चंद एक लिखी है, ऐसी और भी बहुत सारी डिफरेंट मौजूद है जिन पर हम लोग अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं, और उस ब्लॉग पर फिर हम लोग आर्टिकल्स प्लेस करके एडसन, प्राइवेट एड्स जिसमें मैंने एक एड्स चेहरा दिखाया, इस तरह और भी कंपनीज मौजूद है, ये एफिलिएट का काम कर सकते हैं। मैंने तीनों किस्म के ही आप लोगों को दिखाई। कल बकायदा मैंने एक आप लोगों को साइट विजिट करवाई थी जिसमें प्राइवेट एड्स मौजूद थे, वो उसको अभी दिखा नहीं सकता कॉपीराइट्स की वजह से। उसमें वाच मूवीज है, उसको आप देखेंगे तो उस पर बहुत सारा प्राइवेट ऐड लगा हुआ है। वो मूवीज की सर्विसेज दे रहा है कि आप मूवीज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उधर एड्स मौजूद है, वो एड्स आते रहते हैं, उसके अगेंस्ट उनका रेवेन्यू बन जाता है। ठीक है, इसी तरह हम एक स्पेसिफिक सिर्फ गूगल एडसन ही जिस पर मौजूद है, जिसको मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, दैट इज गेट इन टू PC। ठीक है, ये भी एक साइट है। ये क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग की फैसिलिटी दे रही है, उसने सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है साथ, और सॉफ्टवेयर की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसको देखें तो उसने डाउनलोडिंग के लिए भी आपको एक जगह दी है जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसने बताया कि ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, और फिर उसकी डाउनलोडिंग की फैसिलिटी, और ये देखिए गूगल एडसन का ये ऐड हमारे पास मौजूद है। ऐड ये इसको मैं क्रॉस करूँ तो यहाँ पर लिखा होगा ऐड बाय गूगल। ठीक है, गूगल के एड्स मौजूद है। तो इस तरीके से ये अर्निंग हम लोग, ये एक ऐड लगा हुआ है ऐड बाय गूगल। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अगर
इन टॉपिक्स पे भी लिखना चाहें तब भी आप लोगों को, इनमें कुछ ऐसे हैं जिन पर आप लोग एफिलिएट लिंक ले सकते हैं, लाइक फूड पर ले सकते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस पर ले सकते हैं, ठीक है, आर्ट्स एंड डिजाइनिंग पर, आर्ट एंड डिजाइन पर ले सकते हैं, स्पोर्ट्स पर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह की और भी कुछ बुक एंड राइटिंग पर ले सकते हैं। गूगल गूगल के अलावा एफिलिएट एड्स भी मिलते हैं। हम लोग फ्यूचर में जाकर जब हम लोगों की एड्स की टाइम आया तो उस वक्त हम लोग ये बड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन सी कंपनीज हैं, हम कहाँ कहाँ से एफिलिएट ऐड ले सकते हैं और किस तरीके से ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज बकायदा हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट थिंग वो ये है कि ये हम लोग ब्लॉग्स लिखें किधर। तो ब्लॉग्स के लिए आप लोगों के पास, जैसे ही देखें, इन लोगों के पास भी बकायदा अपनी साइट्स अवेलेबल है। उनके पास अपनी साइट्स हैं। वो उन साइट्स पर बैठकर उन साइट्स को वो मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वहां पर आर्टिकल्स लिखते हैं, एड्स प्लेस करवाते हैं, तो जिससे उनका अर्निंग होता है। तो आप लोगों के लिए भी अगर वाकई आप लोगों ने फर्दर नेक्स्ट से कंटिन्यू करना है, तो इनिशियली यही है कि नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले हम लोगों के पास एक डोमेन और होस्टिंग हमारी होनी चाहिए, ठीक है। डोमेन और होस्टिंग के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लाइक मैं एक डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे नेमचिप मौजूद है, ठीक है। नेमचिप में हम लोग होस्टिंग्स ले सकते हैं, डोमेन्स बाय कर सकते हैं। लाइक मैं, अगर मैं शेयर्ड होस्टिंग की बात करूँ, ये थोड़ी सी सस्ती होती है कंपैरेटिवली बाकी की रिस्पेक्ट ना। बट अगर एक साल की हम लोग लेने जाएं तो ये बॉटम में लिखा हुआ है, पहले $22 है, बाद में वो $44 पे चली जाएगी नेक्स्ट ईयर अगर आप उसको रिन्यू करवाते हैं। तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ये। इसी तरह और भी कंपनीज मौजूद है जो ये फैसिलिटीज दे रही हैं आपको। नेक्स्ट इसी तरह एक और भी मौजूद है, ये 3 पैकेजेस उसने दिए हुए हैं। एक पैकेज $34 में मिल रहा है आपको इनिशियली, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एक आपको पैकेज $58 में भी मिल रहा है। पहले वाले में 3 वेबसाइट कनेक्ट हो सकती है, नेक्स्ट में अनलिमिटेड है, उससे नेक्स्ट में भी अनलिमिटेड मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा अगर देखें तो बाजू का वो बजट हमारा पूरा नहीं होता। तो इसी तरह मैं भी एक कंपनी को जानता हूँ जो हमें 3,000 या 2500 3,000 में मैक्सिमम आपको एक डोमेन भी दे देंगे और होस्टिंग भी दे देंगे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इस $22 की बात करूँ तो हमारे 5 से 6 हज़ार के करीब अमाउंट लग सकती है। तो इससे अच्छा यही है कि वो रिलायबल कंपनी से को मैं जानता हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग वहां पर बल्क में ऑर्डर जब प्लेस करेंगे तो हमें और भी थोड़ी सी मार्जिन कम हो जाएगा, तो जिससे हमारी सबकी साइट्स भी आ जाएंगी। फिर हमने, क्योंकि अभी मुझसे क्वेश्चंस किया गया कि, और यूट्यूब पर भी बकायदा उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों ने कि हमें वर्डप्रेस के बारे में भी बता दें। तो डेफिनेटली जब हम लोग अपनी साइट लेंगे तो वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे। उस पर आपने आर्टिकल लिखना कैसे है वो भी, वो कोर्स का पोर्शन है, वो भी मैं बताऊंगा। एक अच्छा एसईओ बेस हमारे पास आर्टिकल किस तरीके से लिखा जाता है और उस पर ट्रैफिक कैसे लानी है, ये सारी की सारी टेक्निक्स हम लोगों ने फ्यूचर में डिस्कस करनी है। और अगर आप देखें तो हमारे वो कंटेंट का पार्ट है बकायदा ना, निश सेलेक्टिंग है हमारे पास, रैंक कैसे करना है ब्लॉग पर, एडसन कैसे अप्रूव करवाना है, अगर एडसन नहीं हो रहा तो प्राइवेट एड्स पर कैसे आ सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी हम अर्निंग कर सकते हैं। हमारे पास ट्रैफिक आ रही है बट गूगल कहता है मैंने ऐड नहीं देना, तो ट्रैफिक आ रही तो डेफिनेटली वो एफिलिएट किसी ना किसी को तो, जो उस आर्टिकल पर है डेफिनेटली उसको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। और अगर उसमें उस तरह की प्रोडक्ट भी लगी हुई तो वो प्रोडक्ट बाय भी कर सकता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट आप लोगों को अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता है। और आगे जाकर ना हम इस तरह कुछ केस स्टडीज डिस्कस भी करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को रियल टाइम में ऐसी साइट्स दिखाऊंगा जिनमें बकायदा अर्निंग मौजूद है एफिलिएट की भी, ठीक है। तो वो भी कितना कितनी अर्निंग कर चुकी है, उस तरह की भी मैं आप लोगों को फिजिकल एविडेंस या फिजिकल प्रूफ दूंगा बकायदा, ठीक है। बट उसके लिए इनिशियली गुड थिंग यही है कि आप लोग ना अ, एक डोमेन और होस्टिंग बाय कर लें। नेम चिप से जाना है या और ब्लू होस्ट मौजूद है, इसी तरह होस्टिंगर अवेलेबल है, ऐसी नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो कि आप लोगों को डोमेन और होस्टिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर चीप सस्ती आप लोगों ने लेनी है तो वो मुझसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को साथ के साथ वहां से बाय भी करवा देंगे और हमारी हैंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मतलब जब आप लोग कोर्स खत्म हुआ फिर आर्टिकल लिखने जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी।
तो उस वक्त में भी मैं बिजी हूँ और आप लोगों को टाइम ना दे सकूँ, तो अच्छी बात ये है कि कोर्स स्टार्ट है, साथ के साथ ही आप लोगों की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए तो ज्यादा फायदा है। ठीक है। अब आप लोगों को किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।